तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अनिल और रेसलिंग सुपर धमाल में आपका स्वागत है। दोस्तों रॉयल रंबल में नजर आए स्पीड ने हमेशा के लिए कंपनी को अलविदा कह दिया है। उन्होंने अपने फैंस को भी एक खास संदेश दे दिया है। दरअसल आपको बता दें कि ब्रॉन ब्रेकर ने रॉयल रंबल मुकाबले के दौरान आइसो स्पीड को अपने खतरनाक स्पीयर से तहस नहस कर दिया था। इसके बाद उन्होंने जो है आइसो स्पीड को एलिमिनेट कर दिया। आपको बता दें स्पीड को रॉयल रंबल मुकाबले में एंट्री करने का मौका तब मिला जब कार्मेलो हेज के हमले के कारण अकीरा टोजावा मुकाबले में एंट्री ही नहीं कर पाए। ट्रिपल एच ने उन्हें एकदम से जाने के लिए कहा और वो 8वें नंबर पर नजर आए। उन्होंने इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन ब्रॉन ब्रेकर के साथ मिलकर ओटिस को बाहर का रास्ता दिखाया था। हालांकि उनकी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं चल पाई क्योंकि ब्रॉन ब्रेकर ने ही स्पीयर के जरिए आइसो स्पीड को धराशायी कर दिया और फिर टॉप रोप से बाहर उन्हें फेंक दिया। ओटिस ने उन्हें पकड़ा और फिर अनाउंसर डेस्क के पीछे फेंक कर एलिमिनेट कर दिया। उनकी हालिया यूट्यूब स्ट्रीम पर एक फैन ने WWE के बारे में पूछा और उन्होंने चौंकाने वाला ऐलान करते हुए कहा, मैं कभी भी WWE में वापस नहीं जा रहा हूं, वो असली खतरनाक चीज है। दोस्तों बता दें कि WWE दिग्गज ट्रिपल एच ने कुछ समय पहले ही स्पीड को कॉल किया था। उन्होंने YouTube सेंसेशन को रॉयल रंबल 2025 में नजर आने का न्योता दिया। इसके चलते जब वो सेलिब्रिटी शो में आए तो उन्होंने काफी सारे बैकस्टेज इंटरव्यू किए। रॉयल रंबल मैच में हुई सिचुएशन के चलते आइसो स्पीड बाद में बैकस्टेज नजर आए जहां उनकी गर्दन पर पट्टी बंधी हुई थी, जबकि वो थोड़े से परेशानी में भी नजर आ रहे थे। उन्होंने बाद में दिए गए इंटरव्यू में कहा कि वो और ट्रेनिंग करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने जिस तरह से रोमन रेंज, डोमिनिक मिस्टीरियो, रे मिस्टीरियो मार्क हेनरी का नाम लिया है उसके चलते क्या अगले साल भी वो दिखाई देंगे या नहीं। स्पीड ने कहा कि वो रोमन रेंज को एलिमिनेट करेंगे। हालांकि दोस्तों आपको बता दें कि अब जो है उन्होंने कहा है कि मैं वहां कभी नहीं जाऊंगा। तो ये चीजें आ रही है आइसो स्पीड को। और दोस्तों वही इसके अलावा आपको बता दें कि व्यूज के मामले में सोशल मीडिया में और WWE के प्लेटफॉर्म पर यानी कि सोशल प्लेटफॉर्म पर जो है काफी ज्यादा व्यूज इस वजह से मिले हैं क्योंकि आइसो स्पीड जिस प्रकार उन्हें जो पहली बार रॉयल रंबल मुकाबले में जाने का मौका मिला और वहां जिस प्रकार बैकस्टेज उन्हें दिखाया गया, जो उनके इमोशंस रहते हैं, रिएक्शन रहते हैं, जो उनके फेशियल एक्सप्रेशन रहते हैं, उसके जरिए जो है ताबड़तोड़ व्यूज यहाँ पर कंपनी को मिले हैं और काफी ज्यादा मालामाल कंपनी यहाँ पर हुई है व्यूज के मामले में। तो आइसो स्पीड जो है नजर आए, लेकिन उन्होंने थोड़ी देर बाद इंटरव्यू में कहा कि वो और ट्रेनिंग लेंगे और उसके बाद रोमन रेंज जैसे सुपरस्टार को अगले साल वो एलिमिनेट करेंगे। तो दोस्तों ये मानसिकता तो चलो उनकी समझ आती है, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि हालिया जो स्टेटस है उनका, वो कह रहे हैं कि अब वो WWE में नहीं जाएंगे। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर हमें आइसो स्पीड को लेकर के देखने को मिली। दोस्तों अब हम बढ़ेंगे अगली स्टोरी की तरफ जो जुड़ी है रोमन रेंज से। दोस्तों बता दें कि रॉयल रंबल 2025 का जो है सफल समापन हुआ। हालांकि कुछ के लिए अच्छा हुआ, कुछ के लिए नहीं हुआ। मैच रॉयल रंबल मुकाबले में काफी बवाल मचा। रोमन रेंज ने भी 16वें नंबर पर एंट्री की थी। उन्होंने बहुत जल्दी 4 सुपरस्टार को एलिमिनेट भी कर दिया था। हालांकि बाद में जो है सीएम पंक ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया। रिंग के बाहर फिर सेथ रॉलिंस ने उनके ऊपर हमला किया। इस वीडियो में दोस्तों 3 तरीके में फिर भी आपको बताना चाहूंगा कि एक बार फिर जो है रॉयल रंबल में करारी हार के बाद रेसलमेनिया 41 को मेन इवेंट अभी भी कर सकते हैं रोमन रेंज। हालांकि अभी वो इंजर्ड हो चुके हैं। हालांकि उनकी इंजरी कितनी खतरनाक है ये देखना होगा, बात की बात है। लेकिन फिलहाल वो जो है दूर है इस समय WWE से, लेकिन ट्रिपल थ्रेट मुकाबले में वो आ सकते हैं नजर। जी हाँ दोस्तों, पहला कारण ये हो सकता है कि सेथ रॉलिंस और सीएम पंक को चुनौती दे सकते हैं यहाँ पर रोमन रेंज। रॉयल रंबल मुकाबले में सीएम पंक ने सेथ रॉलिंस और रोमन रेंज को एलिमिनेट किया। इसके बारे में शायद ही किसी ने नहीं सोचा होगा। अब ऐसा लग रहा है कि रेसलमेनिया 41 में इन तीनों के बीच मुकाबला होगा। WWE शायद इस प्लान के साथ ही आगे बढ़ना चाहता है। रोमन को सीधे सीधे पंक और रॉलिंस के मैच के लिए चुनौती देना चाहिए। अगर मुकाबला तय होता है तो लगभग ये रेसलमेनिया 41 के मेन इवेंट में ही होगा। इतने बड़े मुकाबले को WWE द्वारा नॉर्मल तरीके से बुक नहीं किया जाएगा। इस तरह रोमन रेंज आराम से मेन इवेंट में अपना जलवा दिखा सकते हैं। क्या दोस्तों इसके बाद रॉक के साथ कुछ है, कुछ चीजें जो है रोमन वर्सेस रॉक के बारे में कही जा रही हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अब इंतजार और भी ज्यादा लंबा करना पड़ेगा WWE फैंस को। रेसलमेनिया 41 में इसके होने की अभी भी पूरी संभावनाएं हैं। हालांकि ऐसा भी नहीं कि सब कुछ खत्म हो गया है। आप सभी जानते हैं कि WWE में कुछ भी हो सकता है। द रॉक भी अपने फैसलों से कई बार हैरान कर चुके हैं। अगर मेगा इवेंट में रॉक और रोमन का मैच होता है तो फिर ये मेन इवेंट में ही होगा। इतने बड़े मुकाबले की बुकिंग कंपनी द्वारा सही अंदाज में ही की जाएगी। वैसे WWE को अब दोनों के बीच मुकाबला करा ही देना चाहिए। इसमें अगर और भी देर की गई तो फिर फैंस का एक्साइटमेंट पूरी तरह से कम होगा। तो रेसलमेनिया 41 में होने वाला है बहुत ही बड़ा मुकाबला। रोमन अभी भी कर सकते हैं मेन इवेंट। क्या है आपकी राय, जरूर दे। बहुत बहुत धन्यवाद।